गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस का जो थर्ड चैप्टर था डेट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसकी स्टडी कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने कल तक जो पढ़ा था वो ये था कि हम मेटल्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो हमने देख ली थी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के उसमें आपको एक्सेप्शन बताए थे जो कि आपको याद रखने ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से आपकी जो केमिस्ट्री है वो बिल्डअप होगी। ठीक है, केमिस्ट्री में ढेर सारे काफ़ी सारे देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन चीज़ किसको फॉलो करती है, कौन चीज़ किसी को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे, इसलिए आपको नेचर में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। देखो, साइंस जो है, साइंस आपको नेचर को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन साइंस एक ह्यूमन अप्रोच है। हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग जितना हमारा चल सकता था, ठीक है, हमने जितना इसको ब्रॉड कर सकते, फैला सकते, उसके अकॉर्डिंग हमने साइंस बनाई और साइंस के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन असल में नेचर के रूल या फिर नेचर उस तरह से काम नहीं करता जो हम जानते हैं। हम बस नेचर को बहुत ही कम परसेंट अभी जान पाए हैं। नेचर को हम अभी बहुत ही कम परसेंट, लेट से अभी 1-2 ही परसेंट जान पाए, और ये 1-2 भी परसेंट बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। अगर ऑल ओवर आपका जो यूनिवर्स है उसको इंक्लूड करें तो हम नेचर को कुछ खास नहीं जान पाए। ठीक है, क्योंकि नेचर के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, नेचर किस तरह काम करता है ये हमारी समझ से बाहर है अभी तक। ठीक है, तो इसी के केस पे हमने जो रूल्स वगैरह बनाए वो कहीं कहीं पर ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेचर का कुछ इसमें दोष है, नहीं, इसमें दोष हमारा है कि हम अपने ब्रेन को उस तरह ब्रॉड नहीं कर पा रहे कि हम इनको प्रॉपर कैटेगराइज, जो भी आपके एलिमेंट या फिर जो भी आपकी साइंस है उसको प्रॉपर कैटेगराइज करके उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हमेशा नेचर आपकी यहाँ रहेगी और ह्यूमन बीइंग बिल्कुल नीचे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग बाग क्या है आजकल, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर जा रहा है लेकिन आपको बताना जरूरी है, क्योंकि लोग बाग आजकल या फिर जो भी आपके टाइम चल रहा है उसमें आपके नेचर से बहुत दूरी बनाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी। और इसी का ही रिजल्ट निकल रहा है कि आपको जो आसपास ये जो भी केसेस देख रहे हो, आप जो भी सिचुएशन देख रहे हो, किसी जंगलों में आग लग रही है, ठीक है, कहीं पर सुनामी आ रही है, देयर आर वेरियस लॉट ऑफ कैन से अर्थक्वेक आपके आ रहे हैं काफ़ी सारे। अर्थक्वेक कुछ टाइम पहले भी आया था, आपको पता हो तो अलग में। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये इनका बहुत कम परसेंट तो है नेचुरल तरीके से हो रहे हैं, लेकिन इनमें पूरा मैक्सिमम जो हाथ है वो हमारे ह्यूमन का है। हमारे ह्यूमन जो नेचर है वो इस तरह से है कि वो धीरे धीरे हमारी जो आसपास का जो दुनिया है, नेचर, उसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। और जब नेचर को कोई डिस्ट्रॉय करेगा तो भाई नेचर का भी फ़र्ज़ बनता है, और फ़र्ज़ क्या वो करेगी करे, नेचर भी अपने अकॉर्डिंग समझाएगी हमने को। ठीक है, अगर हम नेचर की केयर नहीं करते तो नेचर बहुत गलत तरीके से और बहुत ही भयंकर डिस्ट्रॉयमेंट तरीके से समझाएगी हमें ह्यूमन्स को। तो मेरे हिसाब से इसको आपको समझना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप पढ़ लोगे साइंस की, आपने स्टडी कर ली, आप 11th में हुए, 12th में हुए, कॉलेज गए आप, ठीक है, आपने एक अच्छी जॉब कर ली, ठीक है, फिर क्या लाइफ सेट है क्या? नहीं, तब भी आप खुश नहीं रहोगे। मैक्सिमम ये है, आप देखो आसपास थोड़ा नज़र मारो, आप देखते हो कि आसपास जो भी आपके लोग खुश हैं वो जॉब करके, ठीक है, या फिर पैसा कमा कर, नहीं, कोई भी खुश नहीं मिलेगा। बहुत 1-2% हो सकते हैं कि जो कि खुश है। ठीक है, उन्होंने अपने को इस तरह बना रखा है, लेकिन मैक्सिमम लोग खुश नहीं है। उनके पास पैसा है, उनके पास जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए नॉर्मली वो सब कुछ है उनके पास, लेकिन नहीं, उनको बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब बकवास की बातें हैं। तो जब तक आप नेचर से खुद को कनेक्ट करके नहीं चलोगे, ये नेचर और ये आप, जब तक आप एक दोनों मिलकर नहीं चलोगे तो आपको कहीं पर भी शांति मिलने वाली नहीं है। ठीक है, चाहे पढ़ लो, चाहे साइंस पढ़ो, हिंदी, इंग्लिश, गणित, कुछ भी पढ़ो, कहीं पर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपका जो खुद की बॉडी है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये किस तरह काम करती है, इसको बैलेंस करें, फिर जाके आपकी बाहर की चीज़ें, स्टडी है, आपका स्पोर्ट है, जो भी आपकी चीज़ें, फिर उन पर ध्यान दें आप, ना कि डायरेक्ट आप उन पर कूद पड़े। चलिए ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। बोलोगे सर सुबह सुबह ज्ञान देने लग गए। देखो आपका थर्ड चैप्टर था ये, दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इन दिस क्लास वी हैव टू स्टडी नॉन मेटल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज वही है जो हमने कल डिस्कस किसी, 1-2 हो सकता है ऐड हो गई हो, बट उनके बताने का तरीका, उनके, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं, इनके एक्सेप्शन अलग रहेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन वो कुछ अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट। आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स किस तरह होती है, फिजिकल स्टेट। तो देखिए इनकी फिजिकल स्टेट, ये तीनों स्टेट में मिलते हैं आपको, सॉलिड में भी मिलेंगे, आपको लिक्विड में भी मिलेंगे, और आपको ये गैसेस स्टेट में भी मिलते हैं। ठीक है, सॉलिड में आपको जैसे मिलता है
आपके कार्बन है और फास्फोरस, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है। ओके, लिक्विड स्टेट में जो मिलता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये है आपका ब्रोमीन। इसको चाहे पूरा भी लिख सकते हो आप, इसको ध्यान रखने के लिए लिक्विड स्टेट में एक नॉन मेटल मिलता है, डेट इज ब्रोमीन। ठीक है, इसको याद रखना। और इसके अलावा जो भी बच गए वो फिर आपको गैसेस स्टेट में, जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, नियोन गैस है, आर्गन गैस है। ठीक है, और भी आप जो भी आपके अंदर आ रहे हैं, क्लोरीन गैस है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको गैसेस स्टेट में मिलते हैं। तो कोई फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये हाँ दे एग्जिस्ट इन वो 3 स्टेट। ठीक है, ऑल 3 स्टेट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट पे लिख देता हूँ आपको, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ओके, आप चाहे तो इनको हैंड टू हैंड नोट्स भी कर सकते हैं, अपना कोई पर्सनल नोट्स। एक और चीज़ बता दूँ कि एक मान लीजिए मैं नोट्स अपने यहाँ से देता हूँ, ठीक है, अब नहीं तो आपको कल मिल जाएंगे, कल नहीं परसों मिल जाएंगे नोट्स आपको मिलेंगे, आप क्वेश्चन आंसर करते हो। वीडियो को आप अच्छी क्लास सॉरी आप 10th क्लास में हो, और 10th क्लास ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ये लगा लीजिए। एक ये है कि इसका इम्पैक्ट आपको आगे तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास में जो भी आप नोट्स बनाएंगे, एक तो आपका जो भी स्कूल में आपको कराया जा रहा है, उसके अलावा एक खुद के पर्सनल नोट्स होना चाहिए। उसमें आप किस तरह लिखते हो, किस चीज़ को समझते हो, लिख के उसको समझ रहे हो, या फिर आप इमेजिन करके समझ रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया, इंपॉर्टेंट डाउट याद आया, उसमें लिख लिया आपने, उसमें उसको पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जो कि आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बांधने वाला तो है नहीं। ठीक है, ओके। सॉलिड स्टेट में मिलते हैं आपके कार्बन एंड फास्फोरस, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रोमीन। इसको याद रखिए बेटा, इसको कहीं टैटू वैटू करा लीजिए हाथों पे। ठीक है, और गैसियस स्टेट में आपको मिलेगा ये क्लोरीन है, जैसे आपको ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा एक्सेप्शन इसका कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके तीनों को तीनों स्टेट में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। लस्टर आपको पता है क्या, वो शाइनिंग की प्रॉपर्टी थी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना शाइन करता है। ठीक है, जनरली ये होते हैं आपके डल, मतलब ये शाइन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अब एक्सेप्शन है, वो है आपका, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, देखिए इनका मैक्सिमम फिर से डल रहता है, और इनके जो एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, अच्छा डायमंड और ग्रेफाइट ही क्यों, क्योंकि देखिए डायमंड जो होता है, डायमंड किसकी वजह से रिफ्लेक्ट करता है, फिजिक्स में हम पढ़ लेंगे, ये करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं है आपका, तो इस सिलेबस में नहीं है, तो रिफ्लेक्शन लगा लीजिए आप। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। ग्रेफाइट की बात करूँ तो आपकी जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की निब जो होती है, नोक उसकी होती है, पूरी जो निब होती है वो असल में ग्रेफाइट से बनी होती है। और ग्रेफाइट को अगर आप लाइट में ले जाकर देखिए, वो हल्की शाइन करती हुई दिखेगी आपको, हल्की शाइन करती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ब्राइट मतलब लस्टर प्रॉपर्टी दिखाता है, ये भी दिखाता है। ठीक है, एक और है आपका आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये भी आपको लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये 3 एक्सेप्शन है इसके अलावा जो भी बच गए वो आपके उनका अपीयरेंस डल होता है। ओके, एक्सेप्शन को ढंग से याद रखिएगा बेटा। बॉन्डिंग की अगर बात करें तो इनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल्स में बॉन्डिंग इनमें होती है, ढंग से सुनना, वीक वांडर वाल फोर्सेस। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, बॉन्डिंग जो इनमें होती है उसको बोलते हैं आप वीक वांडर वाल फोर्सेस। नेचर में ये काफ़ी वीक होती है, जैसे कि नाम भी लिख रहा है। ठीक है, नेचर में काफ़ी वीक होती है ये। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स रहेंगे वो काफ़ी, उनके जो बीच में बॉन्डिंग रहेगी वो काफ़ी वीक रहेगी, काफ़ी वीक, तो इसलिए वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते ज़्यादातर। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। ठीक है, वीक फोर्स तो है, वीक वांडर वाल फोर्स है, मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए या फिर लिक्विड है, कैसे स्टेट में हो सकते हैं जो कि होती है। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो है आपका डायमंड। डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। डायमंड में बता दूं, डायमंड जो बना होता है वो कार्बन से ही बना होता है। ग्रेफाइट जो बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर में कि किस तरह से वो होते हैं। जैसे मैं बता दूं, ग्रेफाइट जो होते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन की लेयर टू लेयर होती है और उन 2 लेयर के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। तभी जब आप ग्रेफाइट जो निब होती है आपको उसको ऐसे छूते हो ना तो आपको वो चिकना चिकना लगता है। ठीक है, फिसल जाता है हाथ, क्यों, क्योंकि 2 लेयर है उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, उस तरह वो सेट हुए पड़े। कभी बताएंगे आपको अगर आपका
क्लास में हमको ये सामना हुआ इस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए आप, मेल्टिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इनका लो होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इनका लो होता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे कि आपके मेटल्स में भी कुछ ना कुछ आपके एक्सेप्शन थे, यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। और इसका जैसे एक्सेप्शन लगा लीजिए आप, कार्बन है आपका, ठीक है। मेन एक कार्बन लगा लीजिए, कार्बन जो है, इसके अलावा जो भी हम बता देंगे, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अभी एक और दो और इसमें मैं अभी जैसे भी याद आता है मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ओके। तो कार्बन जो है, कार्बन का एक अच्छा एक्सेप्शन है जो कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी जो होती है उनकी, ये भी काफ़ी लो डेंसिटी के होते हैं, लो डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का मतलब बताया था कि आपके जो भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स कितने ज़्यादा पास है, कितने ज़्यादा दूर है। जितने ज़्यादा पास पार्टिकल होते जाएंगे उतना ही उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। एंड एक्सेप्शन इज अगेन डायमंड हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी मीन्स आप उसकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर, एक थिन वायर। एंड मेलिएबिलिटी दैट कैन बी फॉर्म इनटू ए शीट, ठीक है। तो डक्टिलिटी जो होती है, इनकी डक्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है और मेलिएबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है, ठीक है। डो नॉट हैव, इसे लिख सकते हैं नोट हैव। तो डक्टिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है आपका, डक्टिलिटी का बता रहा हूँ मैं, डक्टिलिटी का, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है आपका कार्बन, कार्बन फाइबर जो होते हैं वो असल में आपके डक्टाइल नेचर के होते हैं। कार्बन से आप एक जैसे वायर होती है ना उस तरह फॉर्म कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, डेंसिटी के मामले की यहाँ की बात आई है कि चलिए ठीक है, अभी उसको नेक्स्ट कंडक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटलनेस मतलब जैसे आप उस किसी ऑब्जेक्ट को हिट करोगे वो एक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ना कि वो एक शीट की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटलनेस, हाँ, दे डू नॉट हैव, सॉरी, ये जनरली ब्रिटल होते हैं, यस दे आर, मतलब हाँ ये ब्रिटल होते हैं। इसका जो वो है एक्सेप्शन है वो देख लीजिए, ब्रिटलनेस का एक्सेप्शन, ब्रिटलनेस का एक्सेप्शन है आपके जो भी इस एलिमेंट्स के अंदर गैसेज आती है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, नियोन वगैरह, जो भी गैसेस है, गैसेस ब्रिटल नहीं होती है, ठीक है, ओके। लास्ट दो चीज़ है इंपॉर्टेंट, इनको थोड़ा अच्छे से देखना कि बात कर रहा है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, दो चीज़ कंडक्टिविटी बात कर रहा है कि क्या ये हीट के कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं क्या। तो मैं बता दूं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ अगेन वही आपका जो कार्बन फाइबर होती है, कार्बन फाइबर उनसे एक काफ़ी अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग अच्छे से देखिए, एटोमोसिटी, ठीक है। मतलब कि आपको बताया था कि आपके कोई भी नॉन मेटल है, इनको आप नेचर में ढूंढो तो फ्री स्टेट में किस तरह मिलेंगे, 2 एटम एक साथ मिलेंगे, 3 एटम एक साथ मिलेंगे या फिर सिंगल एटम मिलेंगे, ठीक है। तो जनरली ये मोनो एटॉमिक नहीं होते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब आपको एक सिंगल एटम नहीं मिलेगा, ये जनरली डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ठीक है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। लिख सकते हो आप यहाँ पे, दे आर जनरली डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ओके एटसेट्रा, जनरली डाई और ट्राई एटॉमिक होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन इसका कार्बन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लीजिए बेटा, इसको थोड़ा हम अगर सम अप करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे फिजिकल स्टेट, लस्टर, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन और रह गया था ना, एक्सेप्शन किसका रहा था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाँ ये वाला, इसका एक्सेप्शन हमको याद नहीं आ रहा था, डेट वाज, हाँ वो था आपका ब्रोमीन,
सॉरी बोरोन, कार्बन एंड बोरोन, ठीक है। इसके अलावा ये दो है जो कि इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। यस बेटा, तो ये सारी की सारी आपके प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम जल्दी से इनको समअप कर लेते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए इनकी बात करें फिजिकल स्टेट की, तो हाँ ये आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लस्टर्स, दे डू नॉट हैव लस्टरस प्रॉपर्टी, ये जनरली शाइन नहीं करते, दे आर डल प्रॉपर्टी, मतलब इनका अपीयरेंस जो होता है दैट इज डल, बट इसका एक्सप्रेशन हमने बता दिया था। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इनमें होती है वीक वैन डर वाल फोर्स से, दो एटम्स के बीच में, दो नॉन मेटल्स के एटम जो होते हैं उनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बॉन्डिंग का नाम हमें बता दिया, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, ऐसा आप बोल सकते हैं, या फिर जो भी आप पूरा नाम लिखना चाहो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्स है, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्सेस काफ़ी कम होता है, तो हल्का सा हीटअप करते ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी, दे आल्सो हैव लो डेंसिटी, बस इसका एक्सेस हमने देखा था, डेट इज डायमंड, ठीक है। डक्टिलिटी मीन कि आप इनको वायर की तरह फॉर्म कर सकते हो क्या, तो दे डू नॉट हैव डक्टिलिटी, ठीक है। फिर बहुत लो होती है इनकी डक्टिलिटी, ये बता सकते हो आप, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट थिंग इज मेलिएबिलिटी, ठीक है, दैट कैन बी ड्रॉड इनटू ए शीट, तो ये नहीं इस प्रॉपर्टी को शो करते, इनको शीट वगैरह नहीं बनाया जा सकती, एक्सप्रेशन हमने बता दिया था। नेक्स्ट थिंग इज कंडक्टिविटी मैंने दो बात की थी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्सेप्शन हमने भी इसका बता दिया था, कार्बन फाइबर्स, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका एटोमिसिटी मतलब कि भाई ये नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, एक सिंगल एटम, ट्राई किस तरह से, ठीक है। तो दे आर जनरली डायटोमिक, टेट्राएटोमिक, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि आपका फास्फोरस तो भाई P4 की स्टेट में मिलता है ना, P2 P3 P4 कुछ नहीं, ठीक है, टेट्राएटोमिक। अच्छा, एटोमिसिटी की बात हो गई। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आपका डायमंड की हम बात कर रहे हैं, डायमंड को बोला गया वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट, इससे भी एक हार्डेस्ट और एक अलग ही एलिमेंट बनाया गया है, दैट इज़ कार्बन नैनो ट्यूब, जो कि आपकी बुक में अभी तो दूर दूर तक नहीं आने वाली, अगले 10 साल तक तो कम से कम नहीं आने वाली, ठीक है। 10 साल नहीं तो ज़्यादा बोल दिए, 5 साल तक तो कहीं नहीं आने वाली बुक में। आपकी कुछ टाइम पहले डिस्कवरी हुई है कार्बन नैनो ट्यूब्स की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एक सब्सटेंस बताया गया है, ठीक है। उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हो, अपनी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी उसको ट्रांसफ़र कर पाते हो, लेकिन वो कार्बन से बनी हुई है, कार्बन। और आपको पता है ना कंडक्टिविटी जो होती है कार्बन की काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है वो, स्ट्रॉन्ग और कंडक्टिविटी हाई, तो कितना बेस्ट कॉम्बिनेशन है साइंस का, ठीक है। तो भाई साइंस में ऐसे नई नई चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। एक और चीज़ बेटा, आप बुक के जो क्वेश्चन लेसन उसको पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट जैसे कि मैंने बताया था कि आप अलग से जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो भी अंदर आते हैं साइंस से रिलेटेड, उनको आप बता सकते हो। और एक और मैं बता दूं कि अभी स्कूल ओपनिंग होने का कोई सीन नहीं है, तो कोई सोच रहा हो कि मैं स्कूल ओपन हो जाए तभी स्टार्ट करूँगा स्टडी, तो वो आपका बेनिफिशियल और या फिर इस तरह से काम नहीं करने वाला हो, हमको इसी तरह अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी लगा लेते हैं, मजबूरी है या फिर सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वापस आप स्टडी पर कंटिन्यू करें और ठीक साइंस की दुनिया में वापस आए। तो ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। ओके, मजे करिए, थैंक यू।